सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस सप्तम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को लक्ष्मी नारायण भगवान की सुंदर कथा सुनाई जाएगी। आज की इस अंतिम दिवसीय कथा को जो सुनता है उसको सातों दिन की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है भक्तों। तो आज की इस विशेष कथा को अवश्य सुने और इसके साथ साथ यज्ञ में जो भी भक्त यज्ञ करवाना चाहते हैं वह जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवश्य जाकर पूरा डिटेल देखें। धन्यवाद। श्री राधे। करें उससे पहले आप ही नारायण के साथ लक्ष्मी का वर्ण कर दें। वो उनकी हैं, उनकी ही रहेंगे। आप अपने आप को लक्ष्मी पुत्र मान सकते हो, लक्ष्मी पति मत समझिए। लक्ष्मी पति तो नारायण ही रहेंगे। ये जो यज्ञ होता है ये नारायण का स्वरूप है। यज्ञ नारायण कहते हैं। भगवान का एक यज्ञ रूप में अवतार हुआ है। रुचि प्रजापति के द्वारा आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण अवतार लिए। तो यज्ञ नारायण का स्वरूप है। अब यज्ञ कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, बिना लक्ष्मी के थोड़ी होगा। तो आप यदि अपनी लक्ष्मी को नारायण की सेवार्थ लगाएंगे तो नारायण की सेवा में लक्ष्मी का आप वर्ण करेंगे। जब आप पहले ही नारायण को लक्ष्मी समर्पित कर रहे हो तो फिर नारायण को हरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा किसी न किसी बहाने से भगवान रुक्मिणी की तरह हमारी लक्ष्मी का भी हरण कर सकते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के अन्य और भी विवाह हुए, उनको भी ध्यान से सुनो। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। भगवान मणि की खोज में निकले और खोजते खोजते जामवंत की गुफा में घुस गए। 27 दिन जामवंत जी से युद्ध हुआ। 28वें दिन जब जम के पिटाई करी भगवान ने, तब जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो। कैसे पहचाने? जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, तो भगवान ने सभी बानर भालुओं को बुला के कहा, भाई आप लोगों ने हमारी बहुत सहायता करी रावण पर विजय पाने के लिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भाई उस समय तो हम कुछ दे नहीं पाए तुम्हें, अब हम राजा बन गए, जो चाहो सो मांगो। तो जिसने जो चाहा सो मांगा, भगवान ने दिया। और जब जामवंत जी से पूछा आप क्या चाहते हैं, जामवंत जी बोले सरकार मन की बात बता दूं। बोले हाँ बताओ। बोले रावण से युद्ध करके हमको आनंद नहीं आया। क्यों भाई? बोले हमें अपनी टक्कर का कोई दिखा ही नहीं जिससे दो दो हाथ करने में आनंद आ जाए। मुझे मेरी टक्कर का कोई समझ में नहीं आया। हां रावण थोड़ा सा ठीक लगा हमको, वो हमसे लड़ने लायक था, पर हमने उससे इसलिए युद्ध डायरेक्ट नहीं किया कि हमारे हाथों मर जाएगा तो आपको यश नहीं मिलेगा। रावण वध का यश तो आपको ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपके बीच का झगड़ा था। इसलिए मैं उसे मारना नहीं चाहता था, सो लड़ा भी नहीं। और उसके अलावा हमें दूसरा कोई समझ में आया नहीं। भगवान बोले तुम कहना क्या चाह रहे हो? इतने बड़े राम रावण युद्ध में तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई सूझा ही नहीं। इतिहास में जो राम रावण युद्ध कहा जाता है, बोले उसकी उपमा में दूसरा कोई युद्ध हुआ नहीं। कोई कह सकता है कि आकाश कैसा होता है? आकाश का कोई उदाहरण आप किससे देंगे? आकाश आकाश जैसा ही होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। समुद्र कैसा होता है? बोले समुद्र जैसा ही होता है, सागर की उपमा किससे दे? ऐसी राम रावण युद्ध कैसा हुआ? बोले राम रावण युद्ध जैसा ही हुआ, कोई उदाहरण नहीं उसका। गगनः गगनाकारम सागरः सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव। कोई उदाहरण नहीं।
जिससे तुलना की जाए। और उसने इतने बड़े युद्ध में तुम्हें टक्कर का कोई नहीं सूझा। जामवंत जी बोले ना। तो अब क्या चाहते हैं? बोले सरकार अब तो मन ये है कि आपने तो रावण को मार दिया, अब आपसे ही 2-2 हाथ हमारी हो जाए, तब मन संतुष्ट होगा युद्ध करने में। क्योंकि जो हमारे टक्कर का था उस रावण को तुमने जैसी आराम कर दिया, तो अब आपसे 2-2 हाथ होगा, तब मन हमारा युद्ध में संतुष्ट होगा। तो भगवान मुस्कुरा के बोले देख भाई, तुम हमारे दल में रह करके रावण पर विजय प्राप्त करवाए, सेवक बन के सेवा किए, अब हम स्वामी सेवक आपस में लड़े, ये मर्यादा नहीं है। और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए ऐसा काम करेंगे। पर तुमने इच्छा प्रकट की है तो तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे, आज नहीं तो फिर कभी। तो आज भगवान ने कृष्णावतार में जामवंत जी की इच्छा अच्छी तरह से पूरी कर दी द्वंद्व युद्ध में। जामवंत जी की गुफा का आपने दर्शन किया हो, गुजरात में द्वारकाधीश के दर्शन करने जाओ तो जो पोरबंदर है शहर, जहां पर भाई जी का बहुत अच्छा सांदीपनी गुरुकुल है, जब वहां कथा कहने हम गए थे सांदीपनी में, तब वहां से जाना हुआ था जामवंत की गुफा में। वहां से 12 किलोमीटर दूर राना वाव नाम का कस्बा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर जामवंत की गुफा है। और प्रायः गुफाएं पहाड़ों में होती हैं, पर जामवंत जी की गुफा धरती के नीचे है। बाहर बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम है, और आश्रम में एक कुआं है। अब तो, पहले तो सीढ़ी नहीं थी, अब सीढ़ी बन गई है। कुएं में सीढ़ी के द्वारा नीचे उतरो, फिर नीचे उतर के फिर गुफा में प्रवेश होता है। बहुत सुंदर दर्शनीय गुफा है, कभी द्वारकाधीश के दर्शन करने जाओ तो दर्शन करो। तो उस गुफा में घुसकर भगवान ने 27 दिन तक युद्ध करने के बाद 28वें दिन जामवंत जी से पहचान की। जामवंत जी ने कहा कैसे आना हुआ? भगवान बोले मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, तो इस मणि का पीछा करते करते आ गए। अब ये मणि हमें वापस करो। जामवंत जी बोले महाराज ये मणि तो हम अपनी बिटिया को दे दिए, और बेटी को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, पुत्री का धन हो गया। भगवान बोले देखो कुछ भी हो जाए, मणि तो अब हम लेके ही जाएंगे यहां से, खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमारा कलंक तभी मिटेगा। जामवंत जी बोले तो एक उपाय है। क्या? आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हुआ और धूमधाम से भगवान ने जामवती से विवाह किए और मणि को साथ में लेके द्वारका वापस आकर के सत्राजित को लौटा दिए और बोले संभालो अपनी मणि, तुम हमें चोरी लगा रहे थे, अब ये रही मणि और साथ में लाए प्रमाण पत्र, पूछो इनसे। सत्य जब उजागर हुआ तो सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ। सभी ने उस सत्राजित को खूब गालियां दी कि तूने प्रभु पर चोरी लगाई। तो एक दिन भगवान के चरणों में आकर के दुखी होके बोला सरकार मुझे बचा लो, नहीं गाली खा खा के मर जाऊंगा। सब गाली दे रहे हैं। भगवान बोले तो हम क्या कर सकते हैं? बोले प्रभु सबका मुंह बंद करने की चाबी है मेरे पास। क्या? मेरी एक बिटिया है, नाम है सत्यभामा, आप यदि उससे विवाह कर लेंगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा ब्याह दी और मणि भी भगवान को सौंप दी। भगवान बोले सुनो नो, मणि अपने पास ही रखो, विवाह हम कर लेते हैं, पर मणि से जो 8 भार सोना निकलता है वो आप हमारे घर भेजते रहा करो। तो इस प्रकार इस मणि प्रसंग में ये 2 विवाह और हो गए। जरा गिनते जाइएगा कितने विवाह हुए। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जामवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से। और एक बार द्वारका से दिल्ली घूमने आए तो अर्जुन के साथ जमुना पार घूमते चले गए तो कन्या को तपस्या करते देखा। जब पूछा कि आप कौन हैं
तो बोली महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, नाम मेरा कालिंदी है। द्वारकानाथ भगवान श्री हरि को पति बनाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने परिचय प्रभु से कराया, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। यह हुआ चौथा विवाह। और एक बिंद और अनबिंद नाम के दो भाइयों की बहन थी, नाम था मित्रविंदा, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। राजकुमारी को समझाया उनके भाइयों ने कि यदि तुम्हारा विवाह दुर्योधन से हो जाए तो हमारा हस्तिनापुर से नाता जुड़ जाएगा, तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो बहन जी ने भी कह दिया ठीक है। परंतु जब स्वयंवर सभा हुई, वरमाला लेके निकली मित्रविंदा, तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश पर दृष्टि चली गई। जो भगवान की दिव्य आभा प्रभा को देखा तो सारी विचारधारा बदल गई और वरमाला द्वारकाधीश को ही पहना दी। अब भाइयों की भ्रकुटी तन गई। भगवान समझ गए यहां माहौल कुछ तनातनी का बन रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के 9-2-11 हो गए। ऐसे हो गया ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ? 5वां। हाँ। एक थे महाराज नग्नजित कौशल नरेश। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए, पर बैलों ने सबके हाथ पैर तोड़ के मार के भगाए। भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ करके दिखाए, और सत्या नाम की राजकुमारी से भगवान का ये 6ठा विवाह संपन्न हुआ। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी, पर कहने से तो कोई बेटा नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया। बोले दामाद बेटा ही तो होता है। ऐसे हो गया ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। 8 विवाह तो ऐसे अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतनी राजकुमारियां कहां मिल गई महाराज? बोले एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि पुत्र होने से भौमासुर भी कहलाता था। इसने राजकन्याओं का हरण करके जेल में डालना चालू किया। तो इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। भगवान को जब पता चला तो उन कन्याओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिस्फुरं ययौ, सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर के गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुर में पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही एक मुर नाम के दैत्य ने हमला किया भगवान पर, जिसके 5 सिर थे। भगवान ने सुदर्शन से उसका वध किया। मुर के अरी बने, इसलिए नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की जय। भौमासुर से भी भयंकर युद्ध भीतर घुस के किया, और अकेले भगवान द्वारकानाथ ने सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया, और फिर बंदी गृह में कैद हुई कन्याओं को जाकर के मुक्त कर दिया। देवियों अब स्वतंत्र हो जाओ अपने घर। कन्याएं भगवान का रूप सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गईं और आत्मसमर्पण करती हुई बोली, प्रभु इतने दिन तक इसके जेल खाने में रहने के बाद अब कौन हमें अपनाएगा? हम कहां जाएं? जीने का कोई रास्ता हमको नहीं सूझ रहा। भगवान बोले, देवियों जिसके सारे रास्ते बंद हो गए हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में ही आत्मसमर्पण कर दिया, और सभी ने एक स्वर में कह दिया, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू कैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया हरे वाले। राधे। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की हाँ तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले बांसुरिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जय हो। अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना ले। अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना ले। दासी बना लो कान्हा, दासी बना लो, दासी बना लो कान्हा, दासी बना लो। अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना के। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे
श्री द्वारिकाधीश की जय। तो भगवान ने फिर एक मुहूर्त में सभी कन्याओं से विधिवत विवाह किया और सबको द्वारका में लाके दिव्य महलों का निर्माण करके निवास दिया। अब पूरे भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। ये गोविंद के ठाठ। समय पाकर के फिर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भैया। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी हो गई वो आप लोग घर में जाके लगा लेना हिसाब। 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। लगा लो हिसाब। बोलो राधे राधे। 16,108 विवाह किए और प्रत्येक से 10-10 बेटा हुए तो संख्या बच्चों की कितनी हो गई? 1,61,080। इतने बच्चे हुए। फिर बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के विवाह होने लगे, फिर बच्चों के बच्चे होने लगे और एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ की संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। रिश्तेदार नहीं, केवल अपना निजी परिवार कुटुंब। किसकी हिम्मत है जो कह दे महाराज सपरिवार पधारो घर? बोलो राधे राधे। पर इतने बड़े परिवार के बीच में भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते थे। मुंह लटका के सिर पकड़ के भगवान कभी नहीं बैठे, सदा प्रसन्न थे। और आजकल हम थोड़े कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। आजकल इसमें भी संशोधन कर दिया है, बोले नहीं दो भी ज्यादा है, हम दो हमारा एक ही बहुत है। अब आगे की पीढ़ी की समस्या तो ये होगी कि नई पीढ़ी के नवयुवक तो अब विवाह करना ही पसंद नहीं कर रहे, उन्हें विवाह की आवश्यकता ही नहीं रही। और कदाचित जो विवाह कर रहे हैं उन्हें बच्चों की जरूरत नहीं। ये स्थिति प्रायः हिंदुओं की अधिक है। और इसी देश में कुछ लोग कह रहे हैं हम 5 हमारे 25। वो संख्या में कोई कमी पेशी रखना नहीं चाहते। और हम लोग विवाह ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चे की जरूरत नहीं। और यही सिलसिला कुछ दिन तक और चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब हम अपने देश में ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बहुत जगह हो चुके हैं और बहुत सी जगह से पलायन भी कर चुके हैं। याद रखिए, जब तक आप बहुसंख्यक हैं भारत में तभी तक आप सुरक्षित भी हैं। जिस दिन अल्पसंख्यक नहीं हुए, जिस दिन अल्पसंख्यक हो गए उस दिन आप यहां सुरक्षित भी नहीं रह पाओगे। आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी, चाहे हनुमत जयंती की शोभा यात्रा हो, चाहे विवाह पंचमी की, कब कहां से पत्थर बरसने लग जाए कोई भरोसा नहीं। मध्य प्रदेश में तो फिर भी भगवान की बहुत कृपा है, बाकी प्राय भारतवर्ष में यह स्थिति बहुत क्षेत्रों में बन चुकी है। इसलिए समय रहते हुए इस समय का जो वातावरण चल रहा है, जो असंभव कार्य संभव होते चले जा रहे हैं भगवान की कृपा से, तो जल्दी से जल्दी इस विषय में भी कोई निर्णय हो, क्योंकि बहुत से निर्णय हो भी चुके हैं और उसका में सुधार भी चल रहा है। पर इस विषय में पूरी तरह सावधान रहने की हम सभी को परम आवश्यकता है, अन्यथा हम अपने धर्म का भी निश्चिंत होकर के पालन करने में असमर्थ हो जाएंगे। परंतु भगवान इतने बड़े परिवार में एकदम मुस्कुराते हुए मस्त रहते हैं। और जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे उनके बच्चों के भी हुए। अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ, भगवान के नाती थे, प्रद्युम्न के पुत्र। 2 विवाह किए और दोनों में संग्राम। एक विवाह तो हुआ रुक्मिणी जी के जो भाई थे, रुक्मी, जो भगवान से बहन का विवाह नहीं होने देना चाहते थे, परंतु विवाह तो हो ही गया रुक्मिणी जी का भगवान द्वारकाधीश से। तब उसने क्या किया,
अपनी पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र से किया और अपनी पौत्री का विवाह भगवान के पौत्र से किया। तो जब अनिरुद्ध की बारात लेकर के भगवान गए भोजकट रुक्मी के यहां, तो रुक्मी की पौत्री भगवान के पौत्र दोनों का विवाह होने लगा। तो विवाह शादियों में थोड़ा हंसी मजाक हास्य प्रयास चलता रहता है। तो रुक्मी बोले बलराम जी से, दाऊ आओ थोड़ा मनोरंजन हो जाए, विवाह तो हो ही रहा है, क्या हो जाए? तो चौपर खिल जाए। तो चौपर बिछ गई, पास से फेंकने लगे, खेल चालू। अब बलराम जी बार बार जीत रहे थे, पर रुक्मी के जो मित्र मंडली साथ में जो बैठी थी वो सब बेईमान, जबरदस्ती सिद्ध करते नहीं रुक्मी जीते हैं। महाराज रुक्मी की विजय हुई है। तो आकाशवाणी हो गई, तावत ब्रवीण नभो वाणी बले नहीं बजतो ग्लह। आकाशवाणी ने कहा इस द्यूत क्रीड़ा में बलराम जी की विजय हुई है। अब जब आकाशवाणी ने समर्थन कर दिया तब बलराम जी बोले, भाई खेल में भी तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। आकाशवाणी न कहती तो हम तो अपने को हरा हुआ मान रहे थे, खेल में बेईमानी। तो रुक्मी ने कहा, सुनो बलराम जी, अब वो आप हमारे रिश्तेदार बन गए इसलिए हम कुछ कह नहीं पा रहे, बल्कि बात तो सच्ची है कि ये राजा महाराजाओं का खेल होता है द्यूत क्रीड़ा। तुम जैसे ग्वालाओं का या बस की बात नहीं है। जिंदगी भर गईयां चराई हैं आपने, तो ग्वाला लोग क्या जाने राजाओं का खेल द्यूत क्रीड़ा। नैवाक्ष को विदा यूयम गोपाला बन गोचरा। अब बात तो हंसी मजाक में चल रही थी, समधी समधी खेल रहे थे मनोरंजन के लिए। पर जैसे ही बलराम जी से, अब रुक्मी को मालूम नहीं ये कितने खतरनाक है, उसने जैसी कहा नैवाक्ष को विदा यूयम, आप लोग अक्ष को विद माने जुआ द्यूत क्रीड़ा, इसमें तुम लोग निपुण नहीं हो क्योंकि राजाओं का खेल है, और तुम हो गोपाला बन गोचरा, गैया चराने वाले जंगली हो। बन गोचर माने जंगली। अब भगवान श्री बलराम जी से बनगोचर कह दिया, जंगली कह दिया, इधर समधी बन रहा है। बलराम जी का मूड खराब हो गया। दुष्ट कहीं के रिश्तेदारी भी बना रहा है और हमको जंगली समझ रहा है। मैं क्या हूं अभी बताता हूं। उठाया हल मूसल और हल से पकड़ के सर एक मूसल मसक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। वहीं पर प्राण निकल गए एक मूसल में रुक्मी के, और जितने उसमें झूठी हाँ में हाँ भरने वाले बैठे थे उसके में एक एक मुक्का सबको मारा। एक किसी की नाक टूट गई, किसी के बत्ती सी फूट गई। अब भागे महाराज, सबके सब छोड़ मैदान। अब हाहाकार मच गया, समधी समधी लड़ गए भैया, और समधी ने समधी को निपटा दिया। हल्ला मच गया, पत्रकार आ गए। भगवान द्वारकाधीश को घेर घेर के पत्रकारों ने पूछा, महाराज इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब भगवान बड़े बुरे फंसे। यदि ये कहते इस घटना का समर्थन करते हैं कि दाऊ भैया ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे दाऊ दादा का अपमान कर रहा था, तो प्रभु ने मन में सोचा यदि मैंने ऐसी कुछ टिप्पणी कर दी तो रुक्मिणी पर क्या बीतेगी कि इनके भैया ने मेरे भैया को मार डाला, ऊपर से ये और कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया। और यदि इसका विरोध करता हूं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, अरे विवाह शादियों में तो हंसी मजाक होता रहता है, इतना नाराज नहीं होना चाहिए था बलराम जी को। बताओ जैसी आराम ही कर दिया तो बलराम जी बिगड़ जाएंगे हम पर। भाई का साथ देना तो दूर रहा, अपने ससुराल का पक्ष ले रहा है। ससुराल प्यार भई जब ते रिप रूप कुटुंब भय तब ते। तो बलराम जी का मूड खराब है इस समय, वो हम पर उल्टा सीधा बरस पड़ेंगे। तो भगवान ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। पत्रकारों ने खूब उकसाया, बहुत प्रकार से प्रश्न किया, कुछ तो बोलिए महाराज, पर भगवान मौनी बाबा बन गए कि हम इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। सुखदेव जी कह रहे हैं, निहते रुक्मिणी श्याले ना ब्रवीत साधु असाधु वा। निहते रुक्मिणी श्याले, अपने साले साहब रुक्मी का वध होने पर ना ब्रवीत साधु असाधु वा। भगवान ने अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? रुक्मिणी बलयो राजन
स्नेह भंगात भयात धरी। एक तरफ रुक्मिणी जी का प्रेम है, दूसरी तरफ दाऊ दादा का स्नेह है, तो क्या टिप्पणी करें। इसलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं बोले, भगवान मौन बन करके रहे। विवाह तो जैसे तैसे हो ही गया। ऐसे हुआ ये पहला विवाह। और अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह तो इतना खतरनाक हुआ कि महादेव से ही भगवान कृष्ण का युद्ध हो गया। ये कैसे हो गया महाराज? बोले ये बाणासुर जो है, इसकी एक राजकुमारी बेटी, नाम था उषा देवी, बहुत ही लाडली अपने बाप की, इसलिए राजकुमारी के लिए एक अलग महल बना करके दे दिया बाणासुर ने, जहां पर पुरुष प्रवेश वर्जित, केवल सखियों के साथ उषा देवी रहती है। अब एक दिन उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी से समागम किया। स्वप्ने प्राद्युम्ना रतिम, और जब नींद खुली तो हा प्राणनाथ, हे प्रियतम कह करके उसकी आंख खुल गई। तो उसकी सहेली थी एक चित्रलेखा, पास में खड़ी थी, तुरंत आई, अरे बहन तेरा विवाह हुआ नहीं है, प्राणनाथ प्रियतम किसको बोल रही है? तो बेचारी शर्माती हुई। उषा ने कहा, बहन आज मैंने एक स्वप्न में बड़ा सुंदर पुरुष देखा, उससे मेरा समागम हुआ और मैंने प्रण कर लिया है, विवाह करूंगी तो अब उसी से करूंगी। अच्छा, उसका नाम क्या है? बोले मैं तो नहीं जानती, मैंने पूछा ही नहीं, नाम नहीं मालूम। बोले ना, रहने वाले कहाँ के हैं? बोले हम कुछ नहीं जानते। किस खानदान से हैं? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम। बोले धन्य है, स्वप्न में मिला है, देखा है नहीं, पता कुछ है नहीं, और विवाह उसी से करूंगी, ये क्या तरीका है? बोले बहन कुछ भी हो, मैं अपना जीवन उनको समर्पित कर चुकी हूं, अब मैं और किसी की नहीं हो सकती। चित्रलेखा बड़ी योगिनी थी और चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। उसने सारे संसार के जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हैं उन सबके चित्र बनाने चालू किए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवलोक में सबके चित्र बना डाले, कोई पसंद नहीं आया। फिर मानवों के चित्र बनाते बनाते जब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, तब बोली हाँ, इनसे बहुत कुछ चेहरा मिल रहा है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं, पर ये नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो प्राद्युम्न वीक्ष लज्जिता, अनिरुद्ध को चित्र में देखते ही एकदम आनंद मग्न हो गई और लज्जित हो गई। चित्रलेखा बोली, बहन मैंने समझ लिया तुमने कौन किसको देखा था, परंतु इनको पाना बहुत दुर्लभ है, फिर भी मैं तेरे लिए कुछ करती हूं। तो आधी रात पर योग मार्ग से, आकाश मार्ग से चित्रलेखा उड़ के गई और द्वारका में घुस करके सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा करके ले आई। अनिरुद्ध जी सोए थे द्वारका में और जगे श्रोणितपुर में, बाणासुर के घर, माने राजकुमारी के महल में। जब नींद खुली तो सामने उषा हाथ जोड़ के खड़ी। अनिरुद्ध एकदम हड़बड़ा गए, देवी जी आप कौन हो और हमारे घर में कैसे घुसे आई? उषा देवी जी ने कहा, ठीक से पहचानो, ये तुम्हारा घर नहीं हमारा घर है, आप हमारे घर आए हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारे घर कैसे आ गया? मैं तो अपने घर सो रहा था। तब उषा ने पूरी कहानी सुना दी और कहा, मैंने प्रण किया है कि अब मैं आपसे ही विवाह करूंगी। उषा की सुंदरता को देख करके अनिरुद्ध भी मुग्ध हो गए और दोनों ने गांधर्व विधि से गुप्त विवाह कर लिया। अब विवाह उपरांत मिलते समय किसी बात पर जोर से हंसी आई अनिरुद्ध को। द्वापर में महादेव जी के एक पुत्र, तो वो हंसी बाहर खड़े जी जो थे, वह असुर कुल में होने के कारण आसुरी प्रवृत्ति थी, किंतु महादेव के पुत्र थे, बलवान थे। भगवान कृष्ण से उनका युद्ध हुआ तो उनको वरदान था बाणासुर को कि जिस युद्ध में वो हारने लगते थे वह महादेव का आवाहन करते थे, तो महादेव आकर उनके पक्ष में युद्ध करते थे। तो हुआ भी यही, जब वह कृष्ण से पराजित होने लगे
तो उन्होंने महादेव का आवाहन किया। महादेव स्वयं प्रकट हुए और भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया गया। अंततोगत्वा भगवान कृष्ण की माया से महादेव की भक्ति करते हुए उन्हें शांत किया और उसके बाद बाणासुर का वध नहीं किया, बल्कि उनकी जो भुजाएं थी सो उन भुजाओं को काटकर 4 भुजाओं को छोड़ा और बाणासुर को अपना ही रूप दिया और अपना ही भक्त बनाया। तो यह प्रभु की यह विशेष कथा थी जिसे आप लोग इसमें सुनते। श्री राधे राधे। ये अनिरुद्ध नजर नहीं आ रहे? भगवान बोले नारद जी तब तो इसका मतलब आपको पता है, इसलिए पूछ रहे थे। बोले हाँ महाराज, जेल की हवा खा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखा करो। कहां? बोले श्रोणितपुर में बाणासुर के यहां। ओहो, भगवान ने तुरंत नारायणी सेना तैयार करी और श्रोणितपुर पर हमला कर दिया। शिव भक्त बाणासुर था, वहां बलि था 1000 भुजाएं। एक दिन भोले बाबा से कहा आपने शक्ति बहुत दी है भोलेनाथ, पर लड़ने वाला कोई नहीं मिला, मेरा मन है आज आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए। भोले बाबा ने कहा मूर्ख कहीं के, हमसे शक्ति मिली और हमसे ही लड़ने आ गया? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। चल ये झंडा लेके अपने घर दरवाजे पर लगा देना, जिस दिन झंडा गिर जाएगा उसी दिन तुझे लड़ने वाला मिल जाएगा। भगवान ने हमला किया, झंडा गिर गया, घबरा गया। भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ मेरी रक्षा करना। भोले बाबा ने कहा चिंता न करो, हम खड़े हैं दरवाजे पर तुम्हारी सुरक्षा में। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमारे बीच खजूरी ताल से पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम लोग हृदय से उनका अभिनंदन और वंदन और स्वागत करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ की कथा का सबसे बढ़िया आनंद यह है कि कथा के साथ साथ दिव्य महापुरुषों का, संतों का दर्शन और आशीर्वाद भी साथ साथ प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं सोने में सुहागा। कथा तो सर्वत्र आपको सुनने को मिल जाएगी, पर यह समागम संतों का आपको यहीं देखने को मिलेगा। बोल संत भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, अनिरुद्ध जी का जो दूसरा विवाह हुआ
उसमें बाणासुर ने महादेव से कहा, भोले बाबा वो ध्वजा गिर गई, लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बोले बाबा आशुतोष तुरंत बोले, चिंता न करो बच्चा, हम खड़े हैं, तुम निश्चिंत रहो। और दरवाजे पर त्रिशूल तान के महादेव खड़े हो गए। इधर भगवान द्वारकाधीश दल बल के साथ अपने पौत्र को जेल से खुद छुड़वाने के लिए आए। और जैसे ही श्रोणितपुर में प्रवेश करना चाहा तो महादेव के दर्शन हुए। अरे भोले बाबा आप यहां कैसे? भोलेनाथ ने कहा, द्वारकानाथ आप यहां कैसे? तो भगवान ने कहा कि हम अपने पौत्र को छुड़ाने आए हैं, दुष्ट बाणासुर ने बंदी बना लिया है उसे, और आप यहां क्या कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, हम उसी की रखवाली के लिए खड़े हैं। तो भगवान ने कहा, रास्ता दो हमको, अपना पौत्र हमें छुड़वाना है और उसको सबक सिखाना है। भोलेनाथ ने कहा, क्षमा करें महाराज, ऐसे तो नहीं घुसने दूंगा आपको, चेला को वचन दिया है, इसलिए आप भीतर नहीं घुस सकते ऐसे। भगवान बोले, ऐसी बात है तो आओ मैदान में फिर। बोले आ जाओ। हो गई तनातनी महाराज, आमने सामने हरि और हर का युद्ध छिड़ गया। और ऐसा वैसा युद्ध नहीं, परमाणु प्रयोग हो गए। भगवान ने अपना नारायणास्त्र छोड़ दिया तो महादेव ने भी अपना पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग हो गया। महात्मा लोग सब घबरा गए, ये क्या कर रहे हो सरकार, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। तो अंत तो गत्वा फिर दोनों ने अपना अपना ज्वर भेजा। वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया। तो संतप्त हुआ माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति करी 4 श्लोकों में। इन 4 श्लोकों की स्तुति का जो नित्य पाठ करेगा उसे ज्वर बाधा नहीं सताती। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतं कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नाना भावेन नीलयैवोपपन्नैर्दैवान् साधून् लोकसेतुं बिभर्षि हंस्युन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जनमैतत्ते भारहाराय भूमे तप्तोऽहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्त्योग्रेणातुलबलेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तिङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदासानुबद्धा। ये 4 श्लोक, इसका नित्य चारों का पाठ करो तो कभी ज्वर बाधा नहीं सताएगी, ज्वर नहीं आएगा, ज्वर ताप से जीव मुक्त रहता है। और इधर भगवान ने महादेव के ऊपर जर्मणास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे जवाई आने लगती। भोले बाबा को इतनी जवाई आई, जवाई आवे तो चुटकी बजाना चाहिए, नियम है। तो भोले बाबा जमाई लेते गए, चुटकी बजाते गए मुंह फाड़ करके। उधर भगवान पूरे दल बल के साथ भीतर घुसे चले गए। बाणासुर ने भी 1000 भुजाओं में 500 धनुष लेकर के हजारों बाण एक साथ छोड़े। भयंकर संग्राम हुआ। भगवान ने सुदर्शन से उसके हाथी काटने चालू कर दिया। केवल 4 हाथ बचे, बाकी सब छांट दिए। 1000 भुजाएं थी। तो महाराज तुरंत उसकी एक धाय मां थी, कोटरा देवी, उसने देखा कि अब बाणासुर नहीं बचेगा, तो निर्वस्त्र होकर के नग्नावस्था में रणभूमि में पुत्र को बचाने के लिए आ गई। उसको देखते ही भगवान ने मुंह फेर लिया और प्राण बचा के बाणासुर तो तत्काल वहां से भाग लिया। बाद में बाणासुर अपनी पुत्री उषा और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध दोनों को लेके आया, चरणों में भगवान से माफी मांगी, प्रणाम किया। भगवान ने महादेव को भी जन्मणास्त्र से मुक्त किया। अब तो रिश्तेदारी बन गई, झगड़ा खत्म हुआ। भोले बाबा ने कहा, क्षमा करें प्रभु, अपने चेला के चक्कर में मुझे आपसे भी 2-2 हाथ करना पड़ा आज। भगवान बोले, भोलेनाथ आपका ही चेला नहीं है, हमारा भी अब रिश्तेदार है, और ये रिश्तेदारी तो अभी नई नई जुड़ी है, हमारा पुराना इनसे संबंध है। पुराना नाता क्या है महाराज आपका?
भगवान बोले ये मेरे परम भक्त प्रहलाद जी के वंश में पैदा हुआ है, इसलिए मैं इसे मार ही नहीं सकता। प्रहलाद को मैंने वचन दिया है भाई, उसके 21 पीढ़ियों को तारने का आशीर्वाद मैंने उसे दिया है। तो प्रहलाद के पुत्र इनके वंश में ही बलि बाणासुर, प्रहलाद के पुत्र बलि है, बलि के पुत्र बाणासुर। प्रहलाद विरोचन के पुत्र बलि है, प्रहलाद जी के पौत्र हैं बलि, और बलि के पुत्र ये बाणासुर। बलि, राजा बलि तो चिरंजीवियों में है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से अनिरुद्ध के ये 2 विवाह दोनों ही भयंकर युद्ध के साथ हुए। एक दिन बच्चों ने प्रभु से कहा, प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने ले जाया करो। भगवान बोले आज ही चलो। तो बच्चों के साथ घूमने निकले और एक सुंदर उपवन था, बगीचा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा सुंदर वातावरण लगा। तो भगवान एक वृक्ष की छांव में विश्राम करने लगे और बोले बच्चों अब तुम लोग यहाँ खेलो, बढ़िया जगह है। तो बच्चे अपनी गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। दौड़ करके देखा तो कुएं में बड़ा विशाल काय गिरगिट। भाग के आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा। भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकलवाया और प्रभु का स्पर्श पाते ही गिरगिट का शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। उसने प्रभु को प्रणाम करके कहा, भगवान ने पूछा, को भगवान, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? तो परिचय दिया, नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम् यदि ते कर्णम स्पृशम्। महाराज, इस संसार में कौन है जो मेरा नाम न जाने? आपके भी कान में मेरा नाम कभी न कभी अवश्य आया होगा। भगवान बोले अच्छा, ऐसा तुमने क्या किया भाई? किस मामले में तुम्हारा नाम था? विख्यात थे या कुख्यात थे? नाम तो सभी ऐसे कुख्यात लोगों का भी बड़ा नाम होता है। तुम किस मामले में जाने जाते थे? एक बात बताएं, व्यक्ति के बात करने के ढंग से ही उसकी मानसिकता समझ में आ जाती है। कुछ लोगों के शब्द ही इतने अहंकार में डूबे होते, अरे महाराज मुझे कौन नहीं जानता, यहां से वहां तक मेरा ही जूता पूजता है महाराज। इस ढंग से बात करेंगे कि शब्द शब्द में अहंकार टपकता है। तो भगवान से कहता है महाराज, दानियों में आप कहीं भी चर्चा करके देखिए, सबसे पहला मेरा नाम आपके कान में आएगा। दाने स्वाख्याय मानेसु यजते कर्णमस्पृशम्। भगवान बोले अच्छा, क्या दान किया भाई? बोले गौ दान किया महाराज। कितनी? तो हंसने लगा। ये प्रश्न तो आप ऐसे पूछ रहे हो महाराज जैसे बरसात के समय कोई पूछे, बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण। इन प्रश्नों का कोई जवाब दे सकता है क्या? ऐसे मेरी गायों की गिनती का कोई जवाब नहीं। यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगा, अर्थात असंख्य। भगवान बोले तो बूढ़ी ठेली गई इनको दान किया होगा। आजकल लोग करते हैं, गाय का दूध पिएंगे, दोहेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, और जब काऊ मतलब की ना रह जाएगी तब कि चलो महाराज जी के आश्रम में दान कर दी जाए। ऐसी गायों का दान किया है क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। तो कैसी गायों का दान किया? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददा। पयस्वनी, दूध देने वाली गायों का ही दान किया है।
बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही हो सो बात नहीं, तरुणी पहली बार ब्याई, लात मारती हो, सींग मारती हो, मरखनी हो इसलिए दान कर दी वो भी बात नहीं। शील रूप एकदम सुशील गायों का दान किया। और जर्सी वर्सी गायों का दान नहीं किया हूं मैं। गुणोपन्ना कपिला वेद लक्षणा विशुद्ध पवित्र शुद्ध गाय का दान किया हूं। और हेम श्रृंगी सोने से सींग सजाकर, और रूप्य खुरा, रूप्य माने चांदी, पहले चांदी के ही रुपया चलते थे तो रूप्य माने चांदी होती है इसलिए रुपया शब्द बना। बोले रूप्य खुरा, चांदी से खुर सजाता था। और सबत्सा उसके बछड़े बच्चे जो होते वो भी साथ में दान करता था। भगवान बोले तब तो कोई कमी नजर नहीं आ रही, लगता है तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, पाप की कमाई का दान किया होगा तूने। बोले नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित ईमानदारी के पवित्र धन का दान किया हूं महाराज, मैंने कभी कोई बेईमानी नहीं करी। भगवान बोले बड़े गजब की बात है। देख भाई बिना पाप के पतन नहीं होता, तूने कुछ तो पाप किया है तभी तू गिरगिट बना है। तब बोला हाँ सरकार, किया नहीं था पर हो गया। क्या हो गया? बोले एक बड़े पवित्र ब्राह्मण थे जो किसी से दान लेते ही नहीं थे, केवल गौ सेवा करके उसका दूध पी के मस्त रहते थे, भजन करते थे। उस ब्राह्मण की वह गाय अचानक मेरी गायों के झुंड में मिल गई भागकर। मैं पहचाना नहीं और अपनी गाय समझ के मैंने ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जो ब्राह्मण मुझसे दान में लेके जा रहा था गाय, वो गाय बड़ी सुंदर थी, ब्राह्मण की गाय, और बड़ी प्रसन्नता से उसे मुझसे लेके जा रहा था दान में ब्राह्मण। और जिसकी गाय थी वो बेचारा ढूंढता फिर रहा गैया कहां गई, और वो दोनों आपस में टकरा गए, दोनों में झगड़ा। वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी, झगड़ा मेरे दरबार में आ गया। राजन आप फैसला करो। अब राजा का माथा घूमा कि महाराज आप दोनों ब्राह्मण देवता अपनी अपनी जगह सही हो, गलती मेरे से अनजाने में हो गई। पंडित जी आपकी गाय मैंने अपनी समझ करके इनको दान कर दी। तो जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने कहा अब तो बात समझ में आ गई तुम्हें, तुमसे गलती हुई है? बोले हाँ। तो अब अपनी गलती सुधार लो, हमारी गैया हमें वापस लौटा दो। तो जिसको दान की थी उससे कहा ब्राह्मण देवता तुम ये गाय इनको वापस करो, हम तुम्हें दूसरी गैया देंगे। अब वो ब्राह्मण नाराज, क्योंकि गाय बड़ी प्यारी थी। उसने कहा सुनो राजन, दिया हुआ दान वापस लोगे? आप दान का मतलब समझते हो? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्य उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान। जिस वस्तु को देने के बाद अपना स्वामित्व सर्वथा समाप्त करके उसको समर्पित कर दी जाए उसे दान कहते हैं। आपने विधिवत संकल्प करके इसकी पूंछ मुझे पकड़ाई है, अब इसे वापस लेंगे आप? घोर नरक में जाओगे। अब राजा घबराए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, गाय हमारी है। राजा को कोई निर्णय समझ में नहीं आया तो रुष्ट होकर दोनों ही ब्राह्मण गाय छोड़ के वहां से चले गए। मरणोपरांत यमराज जी ने पूछा कि राजन आप बड़े पुण्यात्मा हैं पर एक गलती तो आपसे हुई है, पर अनजाने में ही सही पाप तो हुआ है, तो पहले पाप भोगोगे या पुण्य? राजा ने कहा थोड़ा सा पाप है, बाकी पुण्य तो मेरे बहुत है, तो पहले इस पाप को ही भोगा दीजिए, फिर इकट्ठा पुण्य का आनंद लेंगे। बस महाराज इतना कहती मैं गिरगिट बन के गिर पड़ा उस पाप के परिणाम में। परंतु आज मुझे लगता है कि मेरे वो सारे पुण्य फलीभूत हो गए जो आप श्री के मुझे दर्शन मिल गए और आपके स्पर्श से मेरे सारे पाप साफ हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को बैठा के वहीं समझाया कि बच्चों सुन लिया तुमने इसकी राम कहानी? जानबूझ करके नहीं, अनजाने में ब्राह्मण का धन इसने लिया तो गिरगिट बना। तो जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन खाएगा उसकी गति क्या होगी सोच लो। कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणि पावकः। जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, आग में जो कूदेगा वही जलेगा।
और ब्राह्मण का दिन इतना खतरनाक होता है जो सारे वंश का सर्वनाश कर देता है। इसलिए नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेचयः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। ब्राह्मण का धन जो खाता है 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बन करके उसे घोर नरक भोगना पड़ता है। भगवान इतना क्यों डरा रहे हैं ब्राह्मणों से? देखो, एक तो यदुवंश की संख्या 56 करोड़ में पहुंच गई है और सब नवयुवक हैं और बड़े शक्तिशाली हैं। तो धन और बल जब बहुत बढ़ जाता है तो व्यक्ति का अहंकार भी उसके साथ बढ़ने लगता है और अहंकार में फिर वो श्रेष्ठ जनों का अनादर करने लगता है। तो भगवान कहते हैं यथाहम प्रणमे विप्रान, तुम देखते हो मैं सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ ईश्वर होकर के भी सदा ब्राह्मणों की कृपा के कवच में रहता हूं, ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। तथा नमति यूयम, भगवान कैसे तो ऐसे ही मेरी तरह तुम भी ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो। साधु ब्राह्मणों का आशीर्वाद के कवच में ही सुरक्षित रहोगे। कवच अभेद विप्रपद पूजा, ब्राह्मण का आशीर्वाद अभेद कवच है, उसमें आप सुरक्षित रहोगे। जो विप्रद्रोही होता है भगवान उसको देखते ही भाग जाते हैं कि इस दुष्ट की दृष्टि मुझ पर न पड़े या मेरी दृष्टि इस पर न पड़े, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघनासहि तबहि, मेरे सन्मुख आ जाएगा तो इसके पाप नष्ट करने पड़ेंगे। तो जब जीव जो विप्रद्रोही है वो भगवान के दरबार में भी आता है तो भगवान भाग लेते हैं, उस पापी का मुंह देखना नहीं चाहते। और जो ब्राह्मण भक्त होता है उसी के हृदय में भगवान बिन बुलाए आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि ही दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आशु हरि आयासी मानसे। विप्र भक्त के हृदय में भगवान बिन बुलाए आते हैं और विप्रद्रोही को दूर से ही देखकर भगवान भाग जाते हैं। और एक बात ध्यान रखें, साधु और ब्राह्मणों का जो अन्न होता है वो सब दान पुण्य का होता है, दान का। और व्यक्ति दान कब देते हैं? अपने अनिष्ट अपने पाप निवारण के लिए। महाराज घर में बड़ी समस्याएं हैं, बहू के बच्चा नहीं हो रहा, घर में तमाम भूत व्याधाएं परेशान कर रही हैं, तो हमारी तरफ से आज का भंडारा करवा दो, हमारी अलाय बलाय सब दूर है। तो उन्होंने तो भंडारा करा करके अपनी अलाय बलाय भंडारे में दे दी। आज जो भंडारा पाएंगे उनके ऊपर अलाय बलाय आएंगी। तो महात्मा लोग जो भंडारा पाते हैं वो तो भजन करते हैं 24 घंटे, तो वो जितना भी अन्न का दोष है वो भजन के द्वारा समन हो जाता है, शांत हो जाता है। हम लोग भजन तो एक माला की नहीं कर पा रहे ठीक से, और भोजन के लिए सबसे आगे महाराज धावा लगाते हैं। महाराज जी भी ना पावाएं, कोई साधु संत भी नहीं पाने पावे, पहले महाराज हमें भोजन कराओ, हमें जाना है। तो भंडारे में आगे आगे, भोजन में और भजन में पीछे पीछे। बोले महाराज भजन की फुर्सत ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं भजन में मन लगता ही नहीं। तो दान मान को टूकरा या के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। भजन के द्वारा ही ये भोजन पचता है भंडारे का, नहीं तो आंत फाड़ के बाहर निकलता है। इसलिए भंडारे का या ब्राह्मण साधु का अन्न प्रसाद रूप में थोड़ा सा लो। भोजन है तो चकाचक कर रहे हो तो फिर भजन भी उसी ढंग से करो। और भजन नहीं हो पा रहा और भोजन करना पड़ रहा है, क्या करें महाराज, यहाँ आप और खाने कहाँ जाएंगे, तो ठाकुर जी का प्रसाद यहीं पा लेते हैं। वो प्रसाद पालो तो ठीक है, पर जितना पाओ उससे दुगना दे करके भी आओ। नहीं तो प्राय लोग 7 दिन तक खूब चकाचक माल घोंटते हैं, बाद में 101 रुपया दे के महाराज जी हम निकल रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो भंडारे 7 दिन तक चकाचक पाए। आजकल इसलिए आश्रम कम होते जा रहे हैं और होटल ज्यादा बनते जा रहे हैं। होटल में आप
आप 1,000 रुपया रोज जो है किराया देने को तैयार हैं आराम करने के लिए, और भंडारे में जाते समय 500 रुपए भी हमारा देंगे तो 5 बार घुमा करके महाराज जी हम निकल रहे हैं, देख लें कि हमने 500 का नोट चढ़ाया। इसलिए याद रखिए, ये साधु संतों के भंडारे तो अच्छे खूब चल रहे हैं, महात्माओं के भंडारे तो भरपूर रहते हैं, खूब चकाचक पाओ, महाराज जी के यहाँ कमी थोड़ी है। पर पाने वाले को सावधान रहना चाहिए, साधु का अन्न पावे तो दुगना दे के जावे अथवा भजन करके पचावे, अन्यथा ये बड़ा विस्फोटक अन्न होता है। इसलिए भगवान यहां अपने बच्चों को भी सावधान कर रहे हैं कि साधु ब्राह्मण का दान, अन्न या कोई भी धन भूल के भी हाथ मत लगाना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणि पावक। ऐसे भगवान समय समय पर अपनी संतान को सावधान भी करते रहते थे, शिक्षा देते रहते थे। एक दिन दाऊ दादा बोले कन्हैया चलो, परसों की कह के वृंदावन से निकले थे, बरसों बीत गए, चलो चल के ब्रजवासियों से मिले आवे, होली का समय आ गया है। ब्रज की होली तो प्रसिद्ध है, और ब्रज की होली में भी दाऊ जी की होली और ही खतरनाक है। दाऊ जी की होली कपड़ा फाड़ होली होती है महाराज, कपड़े पहन के जाओगे तो सुरक्षित कपड़े नहीं आपके लौट पाएंगे, इतनी खतरनाक होली दाऊ जी की होली। तो दाऊ जी को होली की याद आई, तो कन्हैया चलें, भगवान बोले दाऊ जी तो आपको याद आ रही है, आप हो जाओ, घूम आओ, मिले आओ। दाऊ जी समझ गए ये नहीं जाएंगे, ठीक है तो द्वारका तुम संभालो, हम चले अपने ब्रज के। और दाऊ जी आ गए वृंदावन, और 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी लेके आए, चैत्र और वैशाख। बहु मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधु माधव माने चैत्र वैशाख। 2 महीने का ग्रीष्मावकाश लेके दाऊ जी वृंदावन आए। ब्रजवासी उन्हें पाकर के बड़े गदगद और प्रसन्न चित्त हुए। जब दाऊ जी के मन में जल विहार की इच्छा हुई तो बोले चलो जमुना जी को यहीं बुला ले, यमुने इधर आओ। जमुना जी ने कहा, ऐसे बुलाने पर घर घर जाने लगी तो जमुना का हो गया कल्याण, मैं क्यों जाऊं, तुम आओ मेरे पास। सोई दाऊ जी का मूड खराब हो गए। पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता। दुष्टा, तूने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की, आज तेरा अस्तित्व जगत से मिटा दूंगा। हल मूसल उठाया। द्वारकाधीश के कृषि मंत्री थे महाराज बलराम जी महाराज। हल मूसल हमेशा साथ ही चलता था। हल से जमुना जी को खींचा, जमुना जी कांप गईं और दिव्य रूप में प्रकट होकर के दाऊ जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगत पते। हे जगतपति, हे अनंत, हे महाबाहो, न जाने तब विक्रमम, आपके पराक्रम को मैं समझ नहीं पाई, मेरी धृष्टता को क्षमा करो। तब जाके दाऊ जी का कोप शांत हुआ। और बलस्य अनंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति भी। आज भी वृंदावन में जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह करके बलराम जी के महान पराक्रम का परिचय दे रही हैं। जमुना जी को टेढ़ा कर दिया बलराम जी ने हल से। ऐसे महाबली थे बलराम जी महाराज। दुष्ट राजा जितना बलराम जी से घबराते थे उतना द्वारकाधीश से नहीं। राजाओं की ऐसी मानसिकता थी, ये कृष्ण तो भगोड़ा है, रण छोड़, इसका हलमूसल वाला भाई बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना वाला। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण सशरीर इस धराधाम पर विराजमान थे तब भी डुप्लीकेट भगवान बनने की फिराक में थे और बन भी चुके थे। नाम था पौंड्रक, पौंड्रक वासुदेव। इसका मित्र था काशीराज। पौंड्रक ने कहा मेरा भी मन है मैं भगवान बन के पूजूं। काशीराज ने कहा तो बन जाओ, आजकल तो भगवान बन के पूजना बड़ा सरल काम है, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, मैं पुजवाऊंगा तुझे, मित्र हूं, तेरा साथ दूंगा। तू भगवान बन के बैठ, मैं पुजारी बन के तेरे को पुजवाऊंगा, पर जो चढ़ावा आएगा वो 50-50 मंजूर है, आधा तेरा आधा मेरा। तो दोनों के बीच में ये ठगबंधन हो गया। ये ठगबंधन पुराना है, अब ठगबंधन कहो या गठबंधन करो,
दोनों के बीच में समझौता हो गया कि जो चढ़ावा आएगा वो 50-50 होगा, तू भगवान मैं पुजारी। अब तो महाराज पौंड्रक ने भगवान बनने का पूरा रूपक बना लिया। दो तो थे, हाथ थे ही, दो डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ भी बनवा लिया। खटका दबाते ही आकाश में उड़ के जाने लग गया। और जैसे ही आकाश में उड़ता हुआ पौंड्रक आता था तो काशीराज उसकी जय जयकार करके कुछ बाता था, बोल पौंड्रक भगवान की। ये भोले भाले भक्तों की विचित्रता है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो। तो पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी भोले भाले भक्तों में, और पूजा करने वाले भीड़ भी खूब आने लगे। इसलिए भारत में ऐसे ठग बंधन खूब फलते फूलते हैं। बस आपको पागल बनाना आना चाहिए, भोली भाली जनता को चाहे जैसे पागल बना लो। इतनी भीड़ आने लगी महाराज पौंड्रक के दरबार में, और चकाचक चढ़ावा होने लगा। पौंड्रक बोला, काशीराज कमाल हो गया भाई, हमको इतना भरोसा नहीं था कि इतना माल मिलेगा। भगवान बनने में तो बड़ा चकाचक माल आ रहा है। पर पौंड्रक काशीराज बोला, मित्र अभी भी कमी है। अब क्या कमी है? अरे आधा माल तो द्वारकाधीश के पास जा रहा है ना, वो भी तो भगवान है आजकल। और मेरी बात मान, मैंने गुप्तचरों से पता लगवाया है कि उसका हलमुसल वाला जो खतरनाक भाई है वो 2 महीने की छुट्टी पर गया है वृंदावन घूमने, और यही मौका तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। वो महाडरपोक कृष्ण, बस तुझे लड़ना नहीं है, केवल एक धमकी भरा पत्र लिखना है और तेरा पत्र पढ़ते ही भाग लेगा वो। जैसे वो जरासंध के डर से मथुरा से भागा, तेरे डर से द्वारका से भाग जाएगा। और यदि वो तेरे डर से भाग गया तो तेरा दबदबा पूरे विश्व पर होगा, एकमात्र धरती पर तू ही इकलौता भगवान होगा। ये चढ़ावा है ना, जस्ट दुगना हो जाएगा। बस बात जम गई। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं। इसके दिमाग में बैठ गई बात, तो धमकी भरा पत्र लिख करके दूत को भेज दिया द्वारिका। दूत ने पत्र दिया, उद्धव जी ने आगे बढ़ के लिया। भगवान बोले पढ़ो, तो पढ़ते ही उद्धव जी खूब हंसे और बोले, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। क्या मतलब? बोले पत्र में यही लिखा है, वासुदेवो वतीर्णोऽहं एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां तज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं जो जीवों पर कृपा करने के लिए धरती पर प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, इसलिए अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। सुन के सारी सुधर्मा सभा हंस उठी और भगवान को भी हंसी आ गई। उस दूत से बोले, जाओ अपने भगवान से कहना हम उनके दर्शन करने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं। ठीक है सरकार। दूत गया, पौंड्रक को सारी बात बताया। जैसी पौंड्रक ने सुना उसकी धड़कन तेज हो गई। काशीराज को बुला के कहा, क्यों रे मूर्ख, तूने कहां फंसा दिया मेरे को? पौंडरिक जो भगवान का परम शत्रु था, किंतु दिन रात उसके मन में सिर्फ भगवान कृष्ण का ही चिंतन चलता रहता था कि उन्हें किस प्रकार से पराजित करूं, उन्हें किस प्रकार से नीचा दिखाऊं। भाव भले ही उस पौंड्रक का गलत था, किंतु लगातार ईश्वर के चिंतन के फलस्वरूप ही उसे प्रभु के हाथों उसका उद्धार हुआ, उसका मोक्ष हुआ। तो प्रभु के निमित्त जितने भी कार्य किए जाते हैं वह सब भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे आप प्रेम करिए, चाहे वैर करिए, चाहे जो करिए, सभी भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। और एक भक्त का उद्धार करना ही भगवान का परम कर्तव्य है। भगवान अपने भक्तों को मोक्ष प्राप्त कराते हैं, उन्हें इस भव सागर से अपने ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी नैया से के द्वारा इस भव सागर से पार कराते हैं। तो यह प्रभु की लीला है, महिमा है, जिसको आप लोग इस कथा में निरंतर भक्तों सुनते रहें और इससे आप लोग भी भगवान की भक्ति में अपने मन को प्रगाढ़ करते रहें। भक्तों, श्री राधे। भगवान के अवतार का द्वितीय कारण है। पहला कारण है परित्राणाय साधूनाम। तो 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में कथा है परित्राणाय साधूनाम की,
और उत्तरार्ध में कथा है विनाशाय च दुष्कृतां। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार नारद जी ने पांडवों का निमंत्रण द्वारकाधीश को दिया। भगवान सपरिकर पहुंचे इंद्रप्रस्थ पांडवों के यहाँ। पांडवों ने कहा प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं जिसकी स्वीकृति सभी राजाओं ने हमको दी है, पर जरासंध स्वीकृति नहीं दे रहा। तो भगवान भीम अर्जुन को साथ में लेकर के गए। ब्राह्मण बन के जरासंध के दरवाजे जाके युद्ध की भिक्षा मांगी। युद्ध में भीमसेन से लड़ना जरासंध ने स्वीकार किया। 27 दिन तक युद्ध चला, द्वंद्व युद्ध जरासंध के साथ भीमसेन का। अंत में प्रभु का संकेत पा करके भीमसेन ने जरासंध को बीच में से चीर करके 2 हिस्सों में फेंक दिया। जरासंध मारा गया। मगध में हाहाकार मचा। भगवान ने जरासंध पुत्र सहदेव को मगध नरेश घोषित किया और उसके जेल खाने में जाकर के 20,800 राजाओं को उसके बंधन से मुक्ति दिलाई। सभी राजाओं ने मिलकर भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे प्यारा मंत्र है। जब भी कोई आपत्ति विपत्ति संकट आवे तो इसी का स्मरण करना चाहिए। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे हरि, हे